हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंड फ्यूल एक्सप्लोजन पर। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा था साइबर सिक्योरिटी, उसी के अंदर CIA ट्राइड को। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहें। आइए, हमारा टॉपिक है CIA ट्राइड। CIA ट्राइड को आप ऐसे समझ सकते हो, जो टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी, इसमें जो भी यानी कि इसको सिक्योर करने के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ कह सकते हो या फॉर्मेट्स कह सकते हो या फिर वे ऑफ रूल्स कह सकते हो। मतलब ऐसे रूल जिनके बेस पे जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हो आप ये कह सकते हो कि आपका डेटा कितना सिक्योर है या नहीं है। तो उन सेट ऑफ रूल्स को या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ को क्या कहा जाता है? CIA ट्राइड। अब यहाँ पे CIA तो समझ आ रहा है क्योंकि तीन चीजें हैं। ट्राइड का मतलब क्या है? क्योंकि इन तीनों का ग्रुप है इसलिए उसको CIA ट्राइड कहा जाता है। मतलब तीन चीजों का ग्रुप जिसको हम ट्राइड कहेंगे। और यहाँ पे CIA का क्या मतलब है? तीन चीजें, C फॉर है कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर है आपका इंटीग्रिटी और A फॉर है अवेलेबिलिटी। और इन तीनों का क्या है? ये ट्रायंगल है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्राइड। समझ आया? तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्या है? डेटा। अगर इसको आप एग्जांपल से समझिए, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में कोई पर्सन है जो बहुत समय से काम कर रहा है और उस कंपनी का उसने क्या कर रखा है? विश्वास भी जीत रखा है और काफी समय हो चुका है। आपको सपोज करिए मान लो 20 साल या 25 साल तक भी हो गए हैं और अचानक से वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूं, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी वाले उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई रुक जा, क्योंकि अच्छा बंदा है, ट्रस्टेबल है, इतने सालों से काम कर रहा है, इंटेलिजेंट भी है। लेकिन क्या है, अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं मैं अब जाना चाहता हूं, तो कंपनी वाले कहेंगे ठीक है भाई, अब मतलब एक समय तक उसको रोकने की कोशिश की जाएगी क्योंकि अटैचमेंट है, इंटेलिजेंट है। लेकिन उसके बाद ठीक है भाई जाना चाहते हो तब क्या कर सकते हैं, तो यही कहेंगे ठीक है। लेकिन अगर वही बंदा या फिर कोई और थर्ड पर्सन भी कंपनी से ये कहे कि मुझे जो आपका डेटा है उसमें से कुछ डेटा चाहिए, या जो जा रहा है वही कह दे कि मुझे थोड़ा सा डेटा जो है ये चाहिए है, मैं लेके जाना चाहता हूं, तो कंपनी उसको वो डेटा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि डेटा क्या है? बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डेटा की वजह से क्या हो सकता है, आपकी या उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के पास तक जा सकती है या लीक हो सकती है। मतलब उसकी जो सिक्योरिटी है डेटा की वो क्या हो गई? लॉस हो गई। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, अगर डेटा आपका सिक्योर है यानी कि वो कैसा है? कॉन्फिडेंशियल है। तो डेटा के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए? कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब है डेटा को प्रिवेंट करना। देखिए लिखा है ना, इट मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब यानी कि कोई थर्ड पार्टी जिसको ऑथराइज नहीं है वो, कि वो आपके डेटा को यूज कर सके और मतलब फिर भी वो यूज कर रहा है, तो यानी उसको रोकना है। तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब यानी कि ऐसा पर्सन जिसको राइट नहीं है या जो ऑथराइज नहीं है आपके डेटा यूज करने के लिए, वो
क्या कर सके, उससे डेटा को सिक्योर किया जा सके। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे अब क्या है, आप लोग सभी लोग क्या करते हो कि एप्लीकेशंस यूज करते हो, फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, या और भी आजकल सभी क्या है, जो पेमेंट है वो आजकल ऑनलाइन होने लगा है। तो कौन चाहे, आप चाहोगे क्या कि आपका जो अकाउंट नंबर है, क्योंकि उसमें आपकी सारी डिटेल रहती है, अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड और भी बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं, तो वो कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन यूज करे? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे आपकी जो प्राइवेसी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि डेटा कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। और इन केस मतलब पहले तो पूरी कोशिश की जाती है कि डेटा को सिक्योर किया जाए, मतलब थोड़ा सा भी डेटा क्या हो, लीक ना हो पाए। और इन केस अगर डेटा लीक हो भी गया तो फिर क्या करें, तो उसके लिए कोशिश ये की जाती है कि डेटा जो है वो कम से कम उसको कम से कम लीक हो, या उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने कोई डेटा जो है आपने उस पर डाला इंटरनेट पे, तो वो कैसा है, वो तो पब्लिक है, और वो तो पब्लिक है तो एक से एक बड़े हैकर बैठे हुए हैं, वो आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हैकिंग से बचने के लिए या आपके डेटा जो है वो आपका लॉस ना हो, उसकी प्राइवेसी के लिए ऐसे किया जाता है कि उसको, जैसे आपने भेजा आई सेंड यू 2 लाख, तो क्या किया, इस मैसेज को कुछ कोड वर्ड में, जैसे कि @ या इक्वल या परसेंट, मतलब इस तरीके से कोडिंग रहती है। तो वो कोडिंग में कोशिश ये की जाती है कि कोडिंग में भेजेंगे तो जो हैकर है वो उसको रीड ना कर पाए, उसको समझ नहीं आए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से डेटा को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है रिसीवर को। ठीक, रिसीवर के पास तो सही डेटा प्रोवाइड होगा, लेकिन जो बीच में जो जाएगा वो क्या है, एक कोड वर्ड के फॉर्म में जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि डेटा को प्रिवेंट करना या फिर मिनिमाइज करना, किससे, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उससे। उसके बाद सेकंड आता है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब तो ये होता है कि डेटा को जैसे सेंड किया गया है, जिस फॉर्म में जो रिसीवर है उसको वैसे का ही वैसा डेटा प्रोवाइड हो। अब क्या होता है कि जैसे ये मैसेज सेंड किया, आई सेंड यू 2 लाख, सपोज करिए बीच में हैकर ने इसको चेंज कर दिया, सब कुछ वैसी का वैसा है, आई सेंड यू 2 लाख की जगह 1 लाख कर दिया। अब जो रिसीवर है उसको तो ये मैसेज मिला ना कि 1 लाख क्या है, गायब हो गए, उसके हिसाब से तो 2 लाख आने चाहिए थे, मिले कितने, 1 लाख। तो क्या हो जाएगा, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, हो सकता है इसको हार्ट अटैक भी आ जाए, भाई पैसे वाला मामला है। तो इसलिए आपका जो डेटा जिस फॉर्म में भेजा गया उसी फॉर्म में उसको प्रोवाइड हो, उसको कहा जाता है इंटीग्रिटी। तो मतलब इट मीन्स मेंटेनिंग एंड अश्योरिंग दैट डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन एन अनऑथराइज्ड और अनडेटेड मैनर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटीग्रिटी मतलब जिस फॉर्म में डेटा को सेंड किया गया है उसी फॉर्म में डेटा मिले। ठीक है, फिर थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में क्या होता है, मतलब जो डेटा है इट शुड बी रीडली एक्सेसिबल फॉर द ऑथराइज्ड यूजर्स। मतलब जो डेटा है वो आपका 24/7 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई कंपनी की कोई उसकी पॉलिसी है तो वो छोड़ के, मतलब वो नहीं काउंट होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो ICT की वेबसाइट होती है जिसमें आप रिजर्वेशन कराते हो ट्रेन में, तो उसमें क्या होता है कि रात में आई थिंक 11:45 से और 12 शायद 20, इसके मतलब आधे घंटे के बीच का कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे क्या होता है, आप कुछ भी करोगे तो आपका वो काम होगा नहीं, उस पर मतलब रिजर्वेशन वगैरह नहीं होंगे, वो जो साइट है वो काम नहीं करती है। तो बाकी उस आधे घंटे को छोड़ के बाकी पूरे टाइम क्या होता है, वो वेबसाइट अवेलेबल है जो भी यात्री है उन सब के लिए। तो वो क्या है, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या है, उस कंपनी का एक रूल है कि भाई इतने समय को छोड़ के बाकी समय जो है पूरी जो हमारी वेबसाइट है कोई भी यूज कर सकता है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब यही होता है
के पूरे टाइम यानी 24/7 आवर्स पूरे टाइम क्या हो, आपकी जो डेटा है, जो आपका डेटा है वो हर कोई उसको एक्सेस कर सके और हर एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं कि मतलब किसी फोन में चल रहा है या किसी फोन में नहीं चल रहा, तो हर प्लेटफॉर्म पे एक्सेस हो सके और पूरे टाइम अवेलेबल हो। बस वो टाइम छोड़ के अगर किसी कंपनी ने उस टाइम को अलग कर रखा है, किसी ने 10 घंटे का दे रखा है, किसी ने 4 घंटे का दे रखा है, तो वो टाइम छोड़ के मतलब जितना टाइम अवेलेबिलिटी है किसकी, कंपनी की तरफ से, उतने टाइम डेटा अवेलेबल हो, सभी को एक्सेसिबल हो, तो उसे कहा जाता है अवेलेबिलिटी। तो इट शुड बी रीडली एक्सेसिबल फॉर द अनऑथराइज्ड यूजर्स। ठीक है, तो इसको ये 3 चीज है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इन तीनों के जो ग्रुप है उसको ही क्या कहा जाता है, CIA ट्राइड। ये हमारा CIA ट्राइड हो गया और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट रह गया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम जो वायरस है उनको हम स्टार्ट करेंगे।